स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ चुके हैं। जो सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ये वीडियो ग्रुप ई के स्टूडेंट्स के लिए भी है, पी ग्रुप के लिए भी है और ए ग्रुप के लिए भी है, और जितने भी ग्रुप है बाकी एच ग्रुप हो, टी ग्रुप हो, सबके लिए ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन सबके लिए है। कैसे आपकी काउंसलिंग करनी है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे आऊँगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी काउंसलिंग की वेबसाइट UBTR पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थी अब काउंसलिंग में सम्मिलित होने से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर ले। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो UBTR की वेबसाइट पर आएगी और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल के माध्यम से दे देता हूँ। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आपको अगर UBTR की वेबसाइट में आना है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बता ही दूंगा। तो अब मैं बताता हूँ सेकंड आपका पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? सेकंड पॉइंट देखिए, ये जीप 2023 में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र है। देखिए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है जीप का, केवल वही स्टूडेंट्स अभी पात्र है, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो स्टूडेंट्स उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, यानी जिनका उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तराखंड से उत्तीर्ण नहीं है, काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी अगर जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास भी नहीं है, यानी डोमिसाइल भी नहीं है, और उन्होंने 10th या 12th, या जो अगर ई ग्रुप वाले हैं तो उनके लिए 10th न्यूनतम अर्हता है। अगर उन्होंने 10th नहीं किया है उत्तराखंड से और उनके पास डोमिसाइल भी नहीं है तो वो अपना काउंसलिंग नहीं करवा सकते। वैसे ही 12th के लिए, 12th वालों के लिए भी है, जिन्होंने अगर 12th अपना उत्तराखंड से नहीं किया है और उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है उत्तराखंड का, तो वो भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही ए ग्रुप के लिए भी है। तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो इन दोनों में से कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और दोनों है तो कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं, और दोनों में से एक भी है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, या तो आपको 10th या 12th जो आपका न्यूनतम अर्हता है, यानी वो आपको उत्तराखंड से किया होना चाहिए। तो आप पॉइंट ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट। देखिए, थर्ड पॉइंट ये ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसलिंग की वेबसाइट, देखिए काउंसलिंग की वेबसाइट ये आपकी ये है। जो काउंसलिंग के दिन होगा वो मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो जाइए। इस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट में आके आपको लॉगिन ID पासवर्ड बनाना पड़ता है। देखिए, काउंसलिंग कैसे करते हैं उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। वहाँ पे आपको एक लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ेगा, और पासवर्ड बनाते समय बहुत ही स्टूडेंट्स की थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनका पासवर्ड बनता नहीं है। उनको क्या करना है, एक स्पेशल की डालनी पड़ती है। जैसे अपना नाम डाल दिया, कोई भी आपका नाम मान के चलिए रोहित है, तो अपने रोहित डाल दीजिए पासवर्ड बनाते समय। उसके बाद कोई भी एक स्पेशल, जैसे @ डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद कोई संख्या डाल दीजिए, कोई भी संख्या, तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रोहित @123 ऐसे ही कोई भी मतलब एक स्पेशल की डाल के फिर करिएगा तो पासवर्ड बन जाएगा। तो पासवर्ड का मैंने बता दिया। बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। ठीक है, और ध्यान से यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी को अनुक्रमांक, आवेदन पत्र संख्या एवं जन्मतिथि की जानकारी होने अनिवार्य है। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके समय आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो, आपका जो रोल नंबर है या आवेदन पत्र संख्या है, फॉर्म फिलिंग नंबर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तब जाके आप वहाँ पे फिल करेंगे और फिर आपका जो आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे वहाँ पे। तो अब थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है अभ्यर्थी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण, यहाँ पे ऐसे बहुत ही स्टूडेंट्स की जो गलती हो गई थी पहले, वहाँ पे ये अपना सही कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। संपूर्ण विवरण देखिए, आरक्षण श्रेणी, उपश्रेणी, यदि कोई भी आपका मतलब रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उस समय आपने नहीं डाला, लेकिन आप अभी डाल सकते हैं। उत्तराखंड का डोमिसाइल है या नहीं, सब कुछ आपको डालना है, और ध्यानपूर्वक चेक कर ले एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय ही कर ले। जैसे मैंने बताया, आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपकी दिक्कत हो तो आप रजिस्ट्रेशन के समय उसको ठीक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद उसको आप सही नहीं कर सकते। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो सही नहीं करा जाएगा, तो आप पहले से ही सही कर लीजिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी जो सूचना भरेगा, अभ्यर्थी के पास प्रवेश के समय संबंधित प्रमाण पत्र होने अनिवार्य होंगे। लेकिन आप जो भरेंगे, जैसे आपने कोई कैटेगरी भर दी, तो जब आप एडमिशन करने जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल वाला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, वरना अगर उसके बाद उस समय नहीं हुआ तो उनका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होने वाला है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थान में कोई भी पाठ्यक्रम आवंटित हो तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में आवंटित राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में आवश्यक अभिलेख एवं शिक्षण शुल्क के साथ मतलब प्रवेश कर सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गई तो आपको उसके बाद एक अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, इसी वेबसाइट से होगा, जो आपने जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं से होगा। उसके बाद उस अलॉटमेंट लेटर के साथ जो डॉक्यूमेंट्स बाकी चाहिए, मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एडमिशन के समय, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको, जिन बच्चों को TFW मिल जाएगी तो उनको तो ये 8,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स को 8,000 रुपये लेके आपको जो अपनी एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा करवाना पड़ेगा। और ये इसी के साथ एक नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए उसके अगला पॉइंट देखिए आप, जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे, यानी इसमें इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट कर लेंगे और एडमिशन भी करवा लेंगे और वो सेकंड काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं, यानी CET या अपना कॉलेज फिर से चेंज करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और उनको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन करा लिया तो सेकंड काउंसलिंग में उनको फिर से एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उनका सीट ऐसे ही आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपने कॉलेज फिल किया, आपको कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन करा लिया, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में आपको दोबारा से अगर आपने काउंसलिंग कराया तो आपको अगर नया कॉलेज मिला तो आपकी जो सीट है वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, फिर से एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें एक मैं आपको चीज़ बता दूं, इसमें अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में और आपने करवाया और आपको कॉलेज मिल गया तो आपका सीट ट्रांसफ़र हो जाएगा और फर्स्ट में काउंसलिंग में जो सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें आप दोबारा नहीं जा सकते। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि वो वाला सीट आपका फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, अगर सेकंड में आपने करवाया तो सेकंड में जो मिलेगा आपको वो वहीं पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट में अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कराकर इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी दी जाएगी। यानी इसमें आपको जो अलॉटमेंट लेटर की जानकारी है आपको SMS के माध्यम से मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगी, वरना मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, आप वेबसाइट में आकर अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट मैं बता दूँ, देखिए अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में निर्धारित अंतिम तिथि तक समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र, यानी लास्ट डेट तक, जो लास्ट डेट दे रखी है एडमिशन की वहाँ तक आप जाएंगे, सारे जो ओरिजिनल भी लेके आएंगे, फ़ोटो को भी जो मांगेंगे वो भी सब ले आएंगे। मैंने बना रखा है वीडियो, आप जाके देख लीजिए। तो देखिए जीप 2023 की विवरण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार, जैसे मैंने बता दिया मेरा वीडियो बना हुआ है, जाके अपना एडमिशन पूरा कराएंगे, उसके साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले आएंगे, इसमें 2 लिखा रहता है, लेकिन आप ज़्यादा ले जाइएगा, मैंने वीडियो में पहले बता रखा है उस वीडियो में। नेक्स्ट है, किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, जिसे प्रवेश के समय आवंटित संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड स्थायी निवास का प्रमाण पत्र ना हो एवं पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम आयता उत्तराखंड से उत्तीर्ण हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें एवं सही जानकारी उपलब्ध कराएं। इसका मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट्स आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी का, उनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और ऐसे स्टूडेंट जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, उनको ध्यान से भरना है, उसमें डोमिसाइल नो कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा आपको डोमिसाइल नो कर देना है वहाँ पे, क्योंकि आपने सिर्फ 10th और 12 उत्तराखंड से किया है, आपका डोमिसाइल अभी नहीं है तो आपको नो करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे। यानी कोई भी आपका जो कैटेगरी का आरक्षण से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उत्तराखंड का होना चाहिए, बाकी कहीं का आपका नहीं चलेगा। जैसे यूपी का हो गया, बहुत से स्टूडेंट मेरे कमेंट आ रहे थे कि उसे यूपी का है, लेकिन यूपी का यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको बस उत्तराखंड का होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ये, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय उपरोक्त अनुसार प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते तो अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा एवं अगले चरण की काउंसलिंग में उक्त सीट को रिक्त के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी अगर आपकी जो काउंसलिंग के समय कोई भी दिक्कत हो जाती है, एडमिशन के समय फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन करने आएंगे कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और सेकंड काउंसलिंग में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आपको दोबारा से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको फिर से सीट मिलेगी, लेकिन आपको वो सारे डॉक्यूमेंट उस समय भी एडमिशन के समय आपके पास होने चाहिए। तो इसमें और एक पॉइंट देखिए, प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर कहीं से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें इस पॉइंट का मतलब है आप कहीं से भी काउंसलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन।
और यहाँ पे देखिए ये TFW के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है TFW, ये मैंने बता ही दिया है कि 5% आरक्षण से TFW के लिए होती है, यानी ट्यूशन फीस बिहेवियर स्कीम। इसमें आपको उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ये मैंने बता दिया। और इसमें कैटेगरी वाले भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं और विदाउट कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के भी आ सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप TFW का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समय समय पर आवश्यक सूचना एवं निर्देशित निरंतर वेबसाइट। देखिए कोई भी काउंसलिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन आती है तो इस नंबर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं UVTR की। और अगर आपको एडमिशन के समय, काउंसलिंग के समय कोई भी दिक्कत आ रही है तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप ये जो 2 नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। या आप मेरे इंस्टाग्राम में आ जाइए, इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारे लोगों का जो क्वेरीज है काउंसलिंग के समय पूरा कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये ईमेल भी है, इस मेल पे आप मेल करके भी अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं उस समय। और कॉलिंग का समय आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, और लेकिन ईमेल आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप ए वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए के माध्यम से द्वितीय वर्षीय प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले पूर्व ग्रुप ए के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त ITI जो स्टूडेंट्स ITI के जिन्होंने ITI कर रखा है और वो ग्रुप ए में ले रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनका जो पहले जिससे उन्होंने ITI कंप्लीट किया है तो उससे रिलेटेड आप ब्रांच ले सकते हैं सिर्फ उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में। और वो कौन कौन सी ब्रांच हैं वो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, और आपको कहाँ से देखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर फिटर से कर रखा है, फिटर से तो वो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए एलिजिबल होंगे। टर्नर से कर रखा है तो ये मैकेनिकल के लिए। देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से कर रखा है तो भी मैकेनिकल के लिए। ये आपको ब्राउचर में मिल जाएगा। आपको UVTR की वेबसाइट में जाना है और ब्राउचर डाउनलोड कर लेना है, थोड़ा नीचे आना है तो आपको दिख जाएगा। आपने अपने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से किया तब भी आप मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल से किया तो आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से कर रखे हैं आपने ITI तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। वायरमैन के लिए आप भी इलेक्ट्रिकल के लिए। और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक उत्तीर्ण की NS वाले सब्जेक्ट, आपको इन सब सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें आपको पास होना जरूरी है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया है। अब मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। लास्ट में एक पॉइंट है EWS स्टूडेंट के लिए, कि EWS के लिए भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी है। तो जिनके पास EWS का है वो भी काउंसलिंग के समय EWS फिल कर सकते हैं, और उससे में आरक्षण है वो सीट आपको मिल सकती है अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ। तो लास्ट एक पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट लद्दाख से रिलेट करता है, लद्दाख उनके लिए, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विकास नगर में उनके लिए 1 सीट आरक्षण किया गया है। तो जो लद्दाख से हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विकास नगर में। तो अगर कोई लद्दाख के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए 1 सीट फार्मेसी में आपके पास रिजर्व है। तो ये मैंने सारे पॉइंट बता दिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको जो डाउट क्लियर सेशन में अगला वाला लाऊंगा उसमें आपके डाउट्स लेके क्लियर कर दूंगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा है, और देखिए काउंसलिंग की डेट आपको पता ही है, 11 से 14 जुलाई आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी। ब्रांच आपको 17 जुलाई में आएगा। 18 से 21 आपको वहाँ पे जाकर एडमिशन प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो ये आपको पता चल गया होगा। और सेकंड काउंसलिंग वो सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग कर रखी है, आज जिन्होंने नहीं करी है वो भी कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपकी एडमिशन मिल चुकी है तो भी आप अपना सेकंड काउंसलिंग में करवा सकते हैं। तो आपकी सीट जो है अगर सेकंड काउंसलिंग में नहीं मिली तो फर्स्ट काउंसलिंग वाली आपकी रहेगी, जाएगी नहीं। तो अगर आपको अगर सेकंड काउंसलिंग में मिल गया तब जाके आपकी फर्स्ट काउंसलिंग वाली कैंसिल हो जाएगी, और सेकंड काउंसलिंग में जो आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।